नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट आईटीआई के सीवीटी एग्ज़ाम में उनको देना है। उनके सीबीटी एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से ये क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ यूपी इंस्ट्रक्टर के पेपर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन जो है 60 नंबर का आने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सभी क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चनों को इसमें कलेक्ट किया हुआ है। इस क्वेश्चनों को देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर जो इसमें क्वेश्चन लिया है यानी 5 नंबर, इसमें कह रहा है कि ISO 9001 मानक क्या है। ISO का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मानकीकरण की एक संस्था होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, तो आप फुल फॉर्म से ही इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आई का मतलब है इंटरनेशनल, एस से होता है स्टैंडर्ड और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात ये जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय है और ये मानकीकरण का एक स्टैंडर्ड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी जो है राष्ट्रीय की बात करता है, जो अपने देश का है। जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ये राष्ट्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से हमने लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ROM का विस्तार क्या है। ROM जो है एक प्रकार की मेमोरी होती है और इसका फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये SGA का पूर्ण रूप क्या होता है। ये क्वालिटी सर्किल के अंतर्गत आता है। SGA का एक दूसरा नाम जो होता है इसे हम क्वालिटी सर्किल कहते हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के गुणवत्ता चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और SAG का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो SAG का फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होता है, जो कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर से हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। कंप्यूटर में ये कह रहा है कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी फाइल विस्तार क्या होता है। तो इस समय आपके इंस्ट्रक्टर वाले पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें लेटेस्ट वर्जन का पूछता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है ऑप्शन, ये पुराने वर्जन से दिया हुआ है। जैसे 2016-20 वर्जन से पूछेगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नंबर, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछे और लेटेस्ट का पूछे तो लेटेस्ट का ही पूछता है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .docx होता है। तो ये जो एक्सटेंशन नेम जो है फाइल में MS वर्ड में, ये MS वर्ड का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
तो ये जो है ना .doc ये 2009 से पहले हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद जो फाइल बनने लगी उसका एक्सटेंशन नेम .docx दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अब आपके एग्ज़ाम में अगर MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछता है तो आपको बताना होगा .docx, यानी यहाँ x होगा। अगर यही चीज़ फाइल में वर्कबुक बोलते हैं तो वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम एक्सेल में, MS एक्सेल में .xls होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसके पीछे आप x डाल देंगे तो ये हो जाएगा MS एक्सेल का। उसी तरीके से MS वर्ड MS ऑफिस में एक पावर पॉइंट आता है, तो उस पावर पॉइंट में एक्सटेंशन नेम जो हम लेंगे प्रेजेंटेशन का, तो वो होता है .pptx होता है। याद रखिएगा, MS वर्ड में यहीं लास्ट में x लगा देना है। MS एक्सेल की बात करेगा तो उसमें b होगा, तो इसमें भी x लगेगा, और पावर पॉइंट की कहेगा तो इसमें भी x लगेगा, .pptx हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सटेंशन नेम आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कंप्यूटर से या फुल फॉर्म से है। RAM का विस्तार क्या होगा? RAM का विस्तार जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रीड एक्सेस, तो रीड नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो, सॉरी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के गुणवत्ता चैप्टर से चार्ट है। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन 1 नंबर है, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय मानक से कि ISO, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ISO 639 किससे संबंधित है। तो ISO 639 जो होता है वो भाषा कूट से संबंधित होता है। उसी तरीके से ISO 3166 किससे संबंधित होता है? तो देश के कूट से संबंधित होता है। ठीक उसी प्रकार ISO 4217 किससे संबंधित होता है? तो मुद्रा कूट से होता है। फिर ISO 9000, ये क्वेश्चन अभी ऊपर में ये क्वेश्चन आया था, ISO 9000 किससे संबंधित है? तो ये गुणवत्ता प्रबंधन से है। उसके बाद ISO 14000 ये पर्यावरण प्रबंधन से है। फिर ISO 22000 ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से है। फिर ISO 26000 ये सामाजिक दायित्व से रिलेटेड है या संबंधित है। ठीक उसी प्रकार ISO 31000 जो है जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। फिर ISO 5001 जो होता है ऊर्जा प्रबंधन से है। इस चार्ट को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यदि आप इंस्ट्रक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें इस सारणी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसमें कह रहा है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू किया गया? तो श्रमिक, यदि कोई श्रमिक जो है किसी कंपनी या कारखाने में काम कर रहा है तो उसको जो भी काम करने के दौरान चोट लगती है तो उसकी उस कंपनी के द्वारा कुछ राशि उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो वही उसी के संबंध में ये विधेयक है जिसका नाम है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। ये अधिनियम कब लाया गया? तो ये जो अधिनियम है क्षतिपूर्ति का 1923 में लाया गया, जो कि 23 सितंबर को लाया गया। लेकिन इसे पूरे भारत में जब लागू किया गया तो 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया।
जो कि ऑप्शन ए दिया है 23, ये नहीं होगा। बी जो है दिसंबर 23 है, ये भी नहीं होगा। सी जो है 1 जुलाई 2024, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा, लाया गया कब? 1923 में। लागू किया गया कब? 1 जुलाई 1924 को। ये याद रखिएगा, लाया गया कब और लागू किया गया कब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण लेन देन दर माना जाने वाला स्केल क्या होता है। तो ये जो स्केल होता है 0 से 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ए में 0 से 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फुल फॉर्म ही पूछा गया है, CIRM का पूर्ण विस्तार क्या होता है। तो CIRM का पूर्ण विस्तार जो होता है केंद्रीय प्रौद्योगिकी रिलेशंस मशीनरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, केंद्रीय औद्योगिक रिलेशंस मशीनरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में ये 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारतीय फैक्ट्री अधिनियम जो लाया गया वो 1948 में लाया गया, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ करके। तो फिलहाल याद रखिएगा, इसको लाया गया कब? 1948 में। लागू किया गया कब? 1 अप्रैल 1949 को। किस स्टेट को छोड़ करके? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 अप्रैल 1949, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि कारखाना अधिनियम किस प्रांत को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया। अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कारखाना अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान किया गया। तो स्वास्थ्य के संबंध में जो प्रावधान किया गया वो स्वच्छता की भी किया गया, संवंतान भी किया गया और तापमान भी किया गया, यानी उपरोक्त सभी कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने डिस्कशन आपको पहले कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किए जा सकते हैं। तो वयस्क व्यक्ति है तो वो एक दिन में जो काम करेगा वो 8 घंटे काम कर सकता है, ये कारखाना अधिनियम में बताया गया। और ये 2 पाली में काम किया जाएगा। पहली पाली 4 घंटे की होगी, फिर आधे घंटे का लंच होगा और उसके बाद 4 घंटा फिर काम किया जाएगा। तो एक दिन में 8 घंटे हो रहा है और इस कारखाने अधिनियम में संडे को छुट्टी दिया गया, तो टोटल जो 6 दिन बचे, इसमें एक दिन में 8 घंटा, तो पूरे सप्ताह में 48 घंटे काम किए जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो रही वयस्क की बात। यदि कोई बालक काम कर रहा है 15 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम वाला, तो वो बच्चा इस कारखाना में काम करेगा तो वह एक पाली में ही काम करेगा, दोनों पाली इस पे लागू नहीं होगी, और वह केवल एक पाली में काम करेगा और 5 घंटे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको 48 घंटे एक सप्ताह में करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कितने श्रमिक होने पर कैंटीन की व्यवस्था
कारखाना द्वारा की जाएगी जिसमें आप काम करते हो। तो यदि किसी कारखाना में 250 व्यक्ति से अधिक श्रमिक होते हैं तो वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें किसको आप कारखाना नियम किस पे लागू होगा, तो 10 व्यक्ति काम करते हो और साथ ही साथ ये जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो उसमें वैद्युत ऊर्जा का उपयोग होता हो तो इस पे कारखाना नियम लागू होगा। और यदि जिस कंपनी में या किसी समूह में 20 लोग काम करते हो और ये विद्युत के द्वारा नहीं करते हो तो इन पर भी कारखाना अधिनियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस अवधि के लिए महिला श्रमिकों को रोजगार निषेध है, मतलब किसी महिला श्रमिक को कब नहीं काम करना है। तो अगर कोई महिला है तो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही वो काम कर सकती है। तो इसमें कह रहा है कि निषेध है, मतलब करने को वर्जित है। तो ये तो करने का टाइम रहा, तो नहीं करने का यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य महिला श्रमिक को काम करना निषेध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथ ही साथ कारखाना अधिनियम में ये भी बताया गया है कि यदि कोई महिला को जिस कारखाने में काम करना है और जहाँ रहती है वहाँ से अगर इसके रास्ते तक आने जाने का और साथ ही साथ जिस प्लेस पर ड्यूटी करनी है उस स्थान पर अधिक सुरक्षा मिलती है तो वो शाम को 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक भी ड्यूटी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु के रूप में जोसेफ चूरन को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, इशिकावा ने कितने गुणवत्ता उपकरणों के महत्व को बताए थे। इशिकावा जो थे ये गुणवत्ता के विशेषज्ञ थे और ये जापान के रहने वाले थे और इन्होंने 7 प्रकार के गुणवत्ता उपकरणों को बताया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7 टाइप, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन TQM का पूर्ण विस्तार क्या होता है। तो TQM जो होता है ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के गुणवत्ता चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा और समझिएगा और अपना ज़रूर स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।